हेलो डियर स्टूडेंट्स, वर्धन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ईडियम्स के बारे में जानते हैं। कैट ईडियम्स, ऐसे ईडियम्स जो कैट शब्द से बने हुए हैं। फर्स्ट ईडियम हमने लिया है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इस ईडियम का क्या अर्थ है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आप जानते हैं कि ईडियम्स में जो शब्द दिए गए होते हैं, अर्थ उनसे अलग निकलता है। ठीक है, तो इसका रियल मीनिंग क्या है? तो इसका रियल मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। गलती से कोई बात, कोई सीक्रेट खोल देना, कुछ भेद खोल देना, तो उसको हम कह सकते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इस चीज़ को हम एक कोई एग्जाम्पल बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ फ्रेंड्स हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गिव ए बर्थडे पार्टी, लेकिन उन्हीं में से एक ने उसे बता दिया कि वी बॉट ए केक यस्टरडे फॉर यू, और वो सारी बात जान गया, ही न्यू एवरीथिंग। तो हम कह सकते हैं कि द बॉय लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसने वो सीक्रेट रिवील कर दिया। ठीक है। सेकंड हमने लिया है देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन ए कैट। इसका मतलब है कि कोई भी काम करने के, कुछ अचीव करने के, कुछ सफलता पाने के एक से ज़्यादा भी तरीके हैं, केवल एक ही तरीका नहीं है। ठीक है, देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन ए कैट। तो इसका मीनिंग हम लिख लेते हैं। देयर इज मोर देन वन वे टू डू समथिंग or to achieve something। ठीक है, इसको और क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने कोई बिजनेस के लिए कोई प्लान बनाया और वो फेल हो गया। तो कह रहा है अब क्या होगा, मेरा प्लान तो फेल हो गया, माई प्लान फेल्ड, व्हाट कैन आई डू नाउ। तो आप उसको कह सकते हैं बी पॉजिटिव, देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन ए कैट। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। कैट गॉट योर टंग। ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बात का जवाब दे और वो जवाब दे नहीं रहा और वो चुपचाप खड़ा है, जवाब नहीं दे रहा है। तो आप ये शब्द, ये इडियम बोलते हैं कैट गॉट योर टंग। तो इसको, इसका अर्थ, इसका मीनिंग लिख लेते हैं हम। When you want
someone to answer but he isn't. He is keeping quiet or still. तो जब आप किसी से चाहते हैं कि वो आपका आंसर दे और वो बोल नहीं रहा है, चुप रह रहा है, तभी हम ऐसी अवस्था में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं इडियम के अर्थ में, कैट गॉट योर टंग। तो टीचर ने एक बच्चे से पूछा, कहा कि आपने अभी आज फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, यू डिडंट डू योर होमवर्क एंड लुक एट मी, आंसर वाई, और वो आंसर नहीं दे रहा है, ही इज कीपिंग क्वाइट। देन द टीचर सेड, कैट गॉट योर टंग, वाई डोंट यू आंसर, कैट गॉट योर टंग। ठीक है, इस तरह का ये ईडीएम है। नेक्स्ट पे आते हैं कैटनैप। कैटनैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप। थोड़ी सी देर के लिए नींद लेना या नैप लेना, उसको कैटनैप बोल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये बिल्कुल सरल सा ही है, ये शॉर्ट स्लीप को बोलते हैं कैटनैप। जैसे आप कह रहे हैं मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई नीड कैटनैप। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का जब बारिश वर्षा के साथ यूज़ होता है तो इसका अर्थ हो जाता है रेनिंग हैवीली, तो तेज बारिश होना, या फिर हम कह सकते हैं मूसलाधार बारिश होना। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, तो 5-7 और इडियम्स हैं जो मुझे आज करने थे, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम 2 हिस्सों में कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 5-7 इडियम्स और लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना